क्या आपने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देखे हैं? क्या आपने अपनी लाइफ में धोखे खाए हैं? और आज हम ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि वक्त ने आपको इतना क्यों बदल दिया है। आप इतने क्यों बदल चुके हो, पहले जैसे थे और आप जैसे अभी हो, क्यों ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस आ रही है, सो जानने की कोशिश करते हैं यहाँ कार्ड्स के थ्रू। हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो क्यों डर लगता है आपको ज़िंदगी से? क्यों भाग रहे हो आप इस ज़िंदगी से? क्यों दुखों का अंबार लगा पड़ा है आपके आसपास? चैनल पे बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर हर कार्ड में है। हर कार्ड कुछ ना कुछ ज़रूर बताता है। सब्सक्राइब करेंगे तो आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस, आपकी लाइफ की विशेज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के साथ, एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। I am happy, healthy, beautiful, smart and a powerful person. I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ चल रहा है व्यूअर्स की लाइफ के अंदर। फर्स्ट कार्ड ही देखिए यहाँ पर आया है, रिबेल का कार्ड। सो आपको यहाँ बदलने वाले लोग आपके आसपास ही हैं। ये जो रिबेल्स हैं, ये आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बुरी तरीके से जंजीरों में जकड़ रखा है। आपके आसपास इस तरीके का जाल बिछा रखा है कि आप इस जाल से निकल ही नहीं पाए। आपकी ज़िंदगी इन लोगों के हाथ में एक कठपुतली जैसे बन के रह गई। आप एक स्पार्क अपनी लाइफ में डिज़र्व करते थे। आप अपनी लाइफ में एक उड़ान डिज़र्व करते थे, लेकिन इन लोगों की वजह से, इन धोखेबाजों की वजह से आपकी लाइफ में जो कुछ भी चेंजेस आए हैं वो आप डिज़र्व नहीं करते थे। आइसोलेशन का कार्ड आया है। सो आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा रोए हो, इतना ज़्यादा आप परेशान हुए हो, आइसोलेशन वाली जोन में आप आ चुके हैं। सिर्फ आंसू, इन लोगों ने आपको सिर्फ आंसू दिए हैं और अब तो आपकी ये हालत हो चुकी है कि आपके रो रो के आपके आंसू भी जम चुके हैं। अब आपको सिर्फ याद परेशान करती है, अब आपको यादें रुलाती हैं, लेकिन आपकी मेंटल स्टेट और आपका जो एक सोचने का नज़रिया है वो पूरी तरीके से इस ज़िंदगी के लिए बदल गया है। कहाँ आप पहले अपनी लाइफ को फुल ऑन जीते थे, लाइफ को एक खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताते थे, लेकिन इन लोगों के, रिबेल्स के आने के बाद, इन लोगों की आपकी लाइफ में आने के बाद, अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं। आपके नियर एंड डियर, आपके पर्सन, आपके पड़ोस में, आस पास में जो भी लोग हैं, जो भी इस तरीके की हरकतें करते हैं, गंदी हरकतें, गलत बातें, गलत लोग, गलत सोच, इन लोगों ने आपकी लाइफ में बिल्कुल आइसोलेशन दिया है। आपने सब कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको आइसोलेशन मिल गया है, तो बहुत आपकी बुरी हालत है। साइलेंस मेंटेन हो गया है, आप चुप से हो गए हो, रो रो के थक चुके हो और आपने अपनी ज़िंदगी में एक साइलेंस मेंटेन कर लिया है। आपको लोगों से बात करना पसंद नहीं आता, आपको लोगों से रिश्ते बनाने पसंद नहीं आ रहे हैं, आप लोगों से डर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से डर रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते थे, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बुरा समय आपने देखा है। पॉसिबिलिटीज़, सो देखिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, ठीक है। आप जो यहाँ फ्रीज हो चुके हो, आप जो एक यहाँ पर अपनी लाइफ में थम चुके हो, डिस्टर्ब हो चुके हो, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो, आपकी लाइफ में पीस नहीं बचा है, शांति नहीं बची है, आपके आसपास लोग इतने सारे हैं कि आपने कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी शुरू कर दी हैं अपने लिए, और वो ज़रूरी भी है।
ठीक है। तो जिस आइसोलेशन में आप हैं, आपको अपने लिए बहुत उम्मीदें आगे जगानी है, आपको अपने लिए पॉसिबिलिटीज़ देखनी ही पड़ेंगी कि आप इस ज़िंदगी को जीना चाहते हो। आप भटक गए हो, आप अपने राह से भटक चुके हो, इन लोगों ने आपको अपनी राह से भटका दिया है। ज़िंदगी आपके हाथ में नहीं है, इन लोगों ने अपने हाथ की कठपुतली बना के रख दिया है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो एक मिठास होनी चाहिए थी, जो एक आपकी लाइफ में एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी, वो आइसोलेशन और साइलेंस में चेंज हो चुकी है। झूठ बोलकर इन लोगों ने आपको चुप कर दिया है, रुला रुला कर आपके आंसू सूख गए हैं, आपका गला चीख चीख के सूख चुका है ना। आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हो, है ना। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। देखो, कंप्लीशन का कार्ड आया है। अगेन आपके लिए ये गाइडेंस निकल करके आई है कि आपको जो ये आप अपने को भूल चुके हो ना, आप अपनी एग्जिस्टेंस भूल चुके हो, आपको अपनी कंप्लीशन पे काम करना पड़ेगा। कुछ मिसिंग है आपके अंदर, ठीक है, कुछ मिस हो गया है आपके अंदर, आपकी लाइफ में कुछ मिस हो गया है। पास्ट एनर्जीज में कुछ आपने ऐसा खोया है जिसकी वजह से आप अपने को इनकम्प्लीट फील करते हो। तो वो आपको एक कंप्लीट करने के लिए, आपको अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए हर पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक कनेक्शन आपको डिवाइन के साथ बनाना पड़ेगा। जो भी कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ में हुए हैं, जो भी फीलिंग्स आपकी लाइफ में आई हैं, जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में हो सकती हैं, तो वो सब चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। पास्ट को कहीं ना कहीं आपको भुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपके साथ जो भी ये कुछ हुआ है, जो आपने टाइम स्पेंड किया है यहाँ पर इस दर्द के साथ, इस तकलीफ के साथ, तो एक अधूरापन सा आपकी लाइफ में आ गया है। आउटसाइडर का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर चीज़ें बहुत बदल गई हैं। आपको इन लोगों ने, इस वक्त ने, इस दुख ने, इस तकलीफ ने आपको इतना बदल दिया है कि आप अपनी इस दुनिया के बाहर जाने से डर रहे हो, ना किसी को अंदर आने दे रहे हो। आप अपनी इस दुनिया के अंदर आपने चुप्पी साध ली है, आप अकेले हो चुके हो, ठीक है। आपने बाहर वालों की एंट्री अपनी लाइफ में बंद की हुई है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में और किसी की जगह नहीं है। आप टूट चुके हो, आप बिखर चुके हो, आपका दिमाग अब काम करना ही बंद कर दिया है। बेसिकली यहाँ पर आपने किसी की एंट्री बंद की हुई है। आपने अपने दिल के दरवाजे बंद करके रखे हैं, आपने उसको चेन से बांध दिया है। अपने दिमाग को, अपने दिल को आपने जकड़ के रखा हुआ है। तो आप इतने ज़्यादा डर गए हो कि आपको अब रिश्तों से डर लगने लगा है। अपने से लड़ रहे हो, दुनिया से लड़ रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा फाइटिंग मोड में हो। प्रोटेक्शन भी आपने लगाई हुई है, ठीक है, लोगों को, क्योंकि आप अंदर आने ही नहीं दे रहे हो। आपने पास्ट में इतनी फाइटिंग्स कर ली है कि आपने आसपास एक अपनी लेयर चढ़ा ली है, ठीक है। आप चाहते नहीं हो कि कोई अंदर आए और आपको फिर से दुखी कर जाए, आपको फिर से धोखा दे जाए, ठीक है। आपके रास्ते बहुत ज़्यादा कठिन है। आपने अपनी मंजिल बहुत मुश्किल से यहाँ तक तय की है। हर एक पल, हर एक दिन आपने बहुत मुश्किल से यहाँ पर निकाला है। कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है आपने अपने आप को, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है आपने अपने इमोशंस को, अपने पेन को। आप जिस पेन से यहाँ पे गुजरे हो, आपका मन किया काफ़ी कुछ करने का, चीखने का, चिल्लाने का, यहाँ से भाग जाने का। आप निकलना चाहते थे इस दर्द से, इस तकलीफ से। आप आज भी मैनिफेस्ट करते हो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए कर्मा। तो बिल्कुल इनकी लाइफ में कर्मा इनको मिलेगा। आपकी शांति, आपकी सुकून, आपका नींद, आपकी चैन, आपकी उम्मीदें जिन लोगों ने छीनी है, ठीक है, उसका वेट करो। आपको वेट करना पड़ेगा। इन लोगों को इनका कर्मा ज़रूर मिलेगा। जिस रास्ते पर आप घबराए हुए हो, ठीक है, जो इन लोगों ने आपके लिए एक मुश्किल रास्ता बना दिया है लाइफ का, वो ज़रूर, वो भी इस रास्ते से निकलेंगे। आपको ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ना है, आपको अपने ढंग से ज़िंदगी को जीना है, ठीक है। एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ये लाइफ आसान नहीं होती है, ठीक है। अपने ढंग से ज़िंदगी जीनी पड़ती है, ठीक है। और ये हमारे लिए हेल हो जाती है, ज़िंदगी एक नर्क जैसी हो जाती है। और वो कब होती है? जब अपनों को ही हम खटकने लगते हैं, है ना। और कब होती है? जब वो हम उनके लिए जीते हैं,
जब हम उनके लिए जीने लगते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनको खटकने लगते हैं, उनको ऐसा लगने लगता है कि उनके लिए बंदिश हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कई चीज़ों को कंट्रोल कर, देखो लवर्स का कार्ड आया है, आप प्यार ढूंढ रहे हो अपने लिए, एक ऐसा इंसान आप ढूंढ रहे हो अपने आसपास जो आपको प्यार दे, आपको संभाले, आपको सुकून दे। आपका दिल बहुत बेचैन है, आप बहुत तड़प रहे हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो। ठीक है, इस लाइफ को आप समझ नहीं पाए, मतलब इन लोगों ने आपके आसपास ऐसे जाल बुन दिए कि आप इस ज़िंदगी को नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ जाना है आपको, क्या है आपका एंड, क्या होने वाला है, कैसे आगे बढ़ो, कैसे ये रास्ता आप तय करो। तो ये फीलिंग्स बहुत आपको हर्ट कर रही हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है, आप भी उड़ सकते हो। आप एक ऐसे इंसान हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी उड़ान की लिमिट नहीं है, जिसके सपने उड़ते हैं, जिसकी उम्मीदें उड़ती हैं, जो आसमान में उड़ना चाहता है इंसान। आप वैसे इंसान हो, अपनी लाइफ को फुल ऑन जीने वाले इंसान थे आप। ठीक है, और इन लोगों ने आपके साथ में इतना ज़्यादा खराब कर दिया कि धीरे धीरे आप बदलते चले गए हो, है ना। आप आज भी इस मोमेंट का वेट कर रहे हो, उस प्यार का वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, कब आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि आप इन दुखों से बाहर निकल पाओगे। आपको लोग घेर के रखते हैं, ठीक है, ऐसे ये रिबेल्स आपके आस, तो आपको इनको कट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इन रिबेल्स ने आपको घेर रखा है, आप इनको कट करो। यही आपको डराते हैं, यही आपको धमकाते हैं, इन्होंने ही आपकी लाइफ को जकड़ रखा है। तो आप इनको रिलीज करो, सबसे पहले तो आप इनको रिलीज करो। आप इनको रिलीज नहीं करोगे तो आप अपने डर से बाहर नहीं आ पाओगे। हीलिंग का कार्ड देखो आया है यहाँ पर। ठीक है, सो आपको अपने अंदर की अपने अंदर एक ज़ील लानी पड़ेगी। ठीक है, आपको अपने अंदर एक उम्मीद जगानी पड़ेगी, आपको खुद को हील करना पड़ेगा। इस दुख से आप खुद ही निकल सकते हो। ठीक है, आप पहले तो इस तकलीफ से बाहर निकलो और इस दुख से बाहर निकलो। अपनी लाइफ के बारे में सोचो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो। अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में आते हैं। ठीक है, सो आप उनको कहीं ना कहीं पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो, राइट। तो आप ये चीज़ समझो कि आपकी सपनों की उड़ान बहुत ज़्यादा है, आपकी उम्मीदें हैं आपकी लाइफ के साथ। आपकी ज़िंदगी सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं बनी है। आपको अपनी बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, अपने को हील करने की ज़रूरत है, अपने को संभालने की ज़रूरत है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको अपनी ज़िंदगी के साथ अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आपकी लाइफ में ये लोग तकलीफ़ दे रहे हैं तो उनको कट करने की ज़रूरत है, उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है, उनको ये जताने की ज़रूरत है कि आप अब कंट्रोल नहीं करोगे, अब आप कंट्रोल नहीं करोगे और अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। अगर ये लोग आप को नहीं डिज़र्व करते हैं या आप इनको अगर नहीं डिज़र्व करते हो तो ये आपकी लाइफ से आप इनको निकाल फेंकोगे। सॉरो, ठीक है, ना ही आप दुखी होगे। तो ये चीज़ आपको हील करनी पड़ेगी और आपको ये अपने से प्रॉमिस करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आप इस दुख से बाहर निकलोगे, आप इस तकलीफ़ से बाहर निकलोगे। कंपैरिजन ना ही अपने को कंपेयर करना है किसी के साथ। आप दी बेस्ट इंसान हो, सबसे खूबसूरत इंसान हो इस दुनिया के, सबसे अच्छे इंसान हो, लॉयल इंसान हो इस दुनिया के। भगवान ने आपको जैसा बना करके भेजा है, बहुत ही सुंदर बना के भेजा है। ठीक है, बदलने की ज़रूरत तो इनको है ना, आपको बदलने की ज़रूरत है ना, आपको अपना कंपैरिजन किसी से करने की ज़रूरत है और ना ही डरने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको लोगों ने, वक्त ने बदल ज़रूर दिया है लेकिन आप अभी भी डरते नहीं हो। इस गिल्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको इस धोखे से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो इस गिल्ट ने आपको जो जकड़ा हुआ है, जो आपको परेशान किया हुआ है, इस गिल्ट से आप बाहर आ जाओ। ठीक है, आप जैसे ही इस गिल्ट से बाहर आओगे कि आपने कुछ गलत किया है, आपने नहीं किया है, ये लोग ही गलत हैं आपके आसपास। आपने तो दी बेस्ट करने की कोशिश की है, आपने अच्छा करने की कोशिश की है, आपने एक प्यार मांगा था, आपने एक सहारा मांगा था, आपने एक उम्मीद मांगी थी किसी से कि वो आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे या एक
खुशी दे, प्यार दे, ठीक है, और आपके साथ आगे बढ़े। लेकिन इन लोगों ने आपके साथ धोखा किया है। सो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना है। अपने लिए एक प्यार ढूंढो, अपने लिए एक ऐसा इंसान ढूंढने की कोशिश करो जो आपको संभाले, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है, और ये चीज़ आपको द फर्स्ट डे लोगों को बतानी पड़ेगी कि अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अब कोई दुख नहीं मुझे चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में, और ना ही मेरे को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इस गिल्ट से आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी बाहर आने की कोशिश कीजिए, अपने को हील करने की कोशिश कीजिए। सो ये आप कहीं ना कहीं जो ये बदलाव आपकी लाइफ में आया है, ये धीरे धीरे करके आपका डर भी ख़त्म करेगा, और आपकी फीलिंग्स, आपके खुद के लिए प्यार पैदा करेगा, और आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाओगे। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, बजरंगबली का, यूनिवर्स का, गॉड का थैंक यू ज़रूर कर दीजिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग्स आप तक पहुंचाने में हेल्प की है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।